नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग पता नहीं क्या क्या चीज़ का कंपटीशन करते हैं। आज हम मम्मी बेटी पीने का कंपटीशन कर रहे हैं। कनक पी रही है हॉर्लिक्स और मैं पी रही हूँ पानी। वो बोल रही थी मम्मी देखते हैं कौन जीतता है। बोले ठीक है तुम ही जीत जाओ, क्योंकि पानी तो मुझे भाई बैठ करके आराम आराम से पीना है। खास करके सुबह का, दिन भर तो मैं कितना भी बिजी रहूँ कैसे भी पानी पी लूँ, पर सुबह में ना आराम से बैठ के करीब 5 से 7 मिनट में मैं पानी ख़त्म करती हूँ। तो आज तो मैं फिर भी कंपटीशन के चक्कर में जल्दी जल्दी पी रही थी। सच बताऊँ तो सच में मैं भी कंपटीशन में आ गई थी। तो चलो कोई बात नहीं। हल्का गर्म पानी है तो मेरा हर रोज़ का है। जिस दिन फास्ट वगैरह रहता है ना उसी दिन नहीं पीती हूँ। देखो कनक फिनिश भी कर चुकी है, तो कनक के लिए 1 लाइक तो बनता है। देखो फर्स्ट आ गई, बोलो आप लोग लाइक दे दो, उससे प्राइज मिल जाएगा। और ये बिल्कुल सुबह का टाइम है, मतलब 6 बजे, 6 बजे का ही टाइम है। कनक बस ब्रश करके आई, मैं तो ब्रश भी नहीं की। और ब्रश करने से पहले ही पानी पीना चाहिए सुबह सुबह का। अगर आप लोग पीते हो तो आप लोग भी कमेंट करके बताना, ठीक है। कनक को बोला कि तुम तैयार वैयार हो जाओ, उसके बाद मैं चली गई। इसे भी तैयार करती पूरे अच्छे तरीके से, बस ये बैग उठाएगी और जाएगी, ठीक है। इसे अब कुछ नहीं करना। टाइम देखो 7 बजने में बस 10 ही मिनट बाकी है। इस लड़के का क्लास पता है 7:50 में स्टार्ट होता है, पर ये थोड़ा पहले चली जाती है। और मैं आ गई कनक का टिफ़िन पैक करने के लिए, क्योंकि सारा ही कुछ कर दिया था उसका, बस टिफ़िन पैक करना था। तो मैं यहाँ टिफ़िन पैक करने लगे, बना करके भी रख दिया था। और इसके पापा को जगा दिया कि आप जा कर के कनक को छोड़ आइए। तो कनक ना जब टाइम मिलता है उसको तो वो फ़ोन देखने लगती है। और यहाँ कान्हा भी जग गया था, फ़ोन देख रहा था, तो इसीलिए चुपके से बोले, हाथ से इशारा किया कि चलो। नहीं तो ये लड़का भी मतलब करता है कि मुझे भी जाना है। और ये देखो फ़ोन के धुन में ना पता ही नहीं चला इसको कि कब दीदी निकल गई। तो कनक को स्कूल भेज दिया। उसके बाद बनाई कॉफ़ी, क्योंकि आजकल इन्हें भी कॉफ़ी बहुत पसंद आने लगी है, खास करके इस कुल्हड़ में। और कान्हा मुझे चैन से कुछ खाने पीने दे, ऐसा हो नहीं सकता, नहीं है हो नहीं सकता। तो मेरी कॉफ़ी के साथ ये बिस्किट खाने में लग गया। उसके बाद इसके पापा इसको झोला में, मतलब थैला में खिलाने लग गए, क्योंकि जिद मचा दिया था। क्या बताऊँ, जैसे मुर्गा नहीं लाते हैं गाँव में, सेम उसी तरीके से ये थैला में बैठ करके क्या बताओ, समझ में नहीं आता। ये बहुत जिद करता है, पता है यहाँ क्यों रो रहा है। थैला में बैठ के बोल रहा है मुझे घुमाइए, मतलब गोल 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 घुमाना है। क्या बताऊँ, देखो कैसे घूमता है। देखा ना कैसे बैठ करके घूमता है, और देखो कैसे देख रहा है। तो चलो इसको ये सब करने देते हैं, हम चलते हैं अनार खाने के लिए। ये एक अनार ना पता है कब का है, छठ पूजा का जो प्रसाद आया था ना उसी में से। सच बताओ ना तो मुझे मतलब कहता है ना, नज़र के सामने रहता है फिर भी नहीं दिखता, आँख के सामने रखा हुआ था। तो आज मैंने फाइनली इसे छील दिया, वरना ये पता नहीं ख़राब हो जाता। ऐसे कुछ हुआ नहीं था। ये रो रहा है पता है, क्योंकि उसके पापा चले गए थे ड्यूटी, इसलिए चिल्ला रहा था। और मेरे को भी मिट्टी का लाने का टाइम हो रहा था, तो मैं भी तैयार हो गई और कान्हा को भेज दी सोनी आंटी के पास। तो देखो टाइम भी हो गया 1, तो चलो चलते हैं कनक को लाने। उसका टाइम यही है, और बिल्कुल दोपहर हो जाता है यार। और ये मिल गई। ये तो मतलब फ़ोन जैसे ही देखती है उठाइए भाभी, तब तो ये स्टाइल मारना स्टार्ट करते। बोले चलो तुम भी आज कनक को लेने चलो। बोले क्यों? बोले चल ना यार, क्या करोगी। तो चली गई मैं कनक को लाने। छुट्टी के टाइम में बहुत भीड़ हो जाती है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा मोटी यहाँ अगर कोई है ना तो मैं ही हूँ। देख लो वीडियो पे, भरोसा नहीं हो रहा है तो।
और उसके बाद जब कनक को घर लेकर के आए ना तो चले गए उसके आंटी के पास उसको लाने। और इनके घर का लाइट थोड़ा ख़राब हो गया था तो इग्नोर करना, वो थोड़ा सा चेंज कर देंगे। अभी लाइट बहुत बहुत कम आ रहा था, उसको लेकर के मतलब नहीं आई थी मैं, उसे छोड़ दिया, अपना फ़ोन भी दे दिया। उसके बाद में आई और 1 घंटे के बाद आया कान्हा। तब तक मैं सूट काट रही थी, सूट मतलब सिलना था। और यहाँ पर बैठ करके दीदी भी आ गई थी क्योंकि उन्हीं का सूट काटना था तो मैंने बुलाया था। यहाँ पे देखो हम लोगों की मतलब 2-3 महिला जहाँ बैठी रहेगी वहाँ चुपचाप बैठी, ऐसा हो नहीं सकता। ऐसे बात बात करने लग गए और बहुत देर तक बात किए। और कान्हा सो कर थी, सोया नहीं था अभी, बोल रही थी कि सो जाओ। और बीच का रिकॉर्डिंग कर ही नहीं पाई क्योंकि कान्हा के पास फ़ोन था। और कान्हा देखो यहाँ अपना वज़न दिखा रहा है, देखो मैं 10 केजी का हूँ, 10.5 केजी का हूँ। मतलब दीदी वज़न माप की थी, बोली निकालो मशीन, तो ये लड़का मतलब उतर ही नहीं रहा था इस पर से, बार बार बोल रहा था कि इसमें दिखाओ इसमें दिखाओ। मतलब क्या पता इसे क्या समझ में आता है। तो उसको तो वहाँ पर सुला दिया, कान्हा को सुला दिया। उसके बाद मैं आ गए खुद के लिए चूड़ा फ्राई करने क्योंकि मुझे बहुत तेज़ भूख लगी थी। पता नहीं दिन इतना छोटा करता है फिर भी भूख कहाँ से आ जाती है यार। गर्मियों के दिनों में उतना बड़ा दिन करता है फिर भी भूख नहीं लगती। तो क्या ही बताऊँ, चलो चूड़ा फ्राई कर लिया। और यहाँ कान्हा देखो सो रहा है आराम से, इसे सोने देते हैं क्योंकि इसे ज़्यादा छेड़छाड़ करेंगे तो तुरंत जग जाएगा। और यहाँ पर देखो मानसी आई हुई थी पढ़ाने के लिए, तो इस रूम का पर्दा मैंने लगा दिया ताकि ज़्यादा लाइट बाहर ना आए। और मैं ये वाला कपड़ा का सूट सिल रही थी, एक्चुअली ये साड़ी है, साड़ी का कट करके सूट अस्तर डाल के सिल रही थी। तो बहुत पुराना साड़ी है, देख रहे हो। हालांकि कलर ना इसमें बहुत अच्छा आ रहा है, मतलब फ़ोन में बहुत मज़ा आ रहा है देखने में। और टाइम हो गया 6:30। और जब सच बताऊँ ना तो जब मैं अति करने लगती हूँ ना, ये तो ड्राइंग के बच्चे आ गए थे। और सिलाई जब करने लगती हूँ ना तो मुझे टाइम का कोई होश ही नहीं रहता है। देखो सिलने के बाद नीचे देखो तमाशा कैसा फैला रहता है, छोटे छोटे कपड़े फैले रहते हैं, सारे काम छोड़ देती हूँ। यहाँ दिन का जो अनार था ना थोड़ा सा बचा दिया था, वो खाना खा रहा था। पूरा घर कैसे फैला हुआ है देख लो, 7:30 बजे का टाइम दिखा रही हूँ। और मेरे हस्बैंड भी ड्यूटी से बाहर आ गए थे, मतलब ड्यूटी से घर आ गए थे, बाहर नहीं। और अब मैं उनके लिए चूड़ा फ्राई कर रही हूँ, ठीक है। एक बार तो मैंने खुद के लिए किया, एक बार इनके लिए किया और क्या बताऊँ उनके लिए मतलब चूड़ा फ्राई करके दिया तो कान्हा और सॉरी मिट्टी और वो खा रहे। और कान्हा हमारा यहाँ पर खेल रहा है। उसके बाद आ गए ये मेरी एक फ्रेंड आई थी, थोड़ा काम था कनक की कॉपी से, तो उनका बच्चा भी पढ़ता है कनक के साथ। और यहाँ देखो खुशबू मेरे गोद में बैठी हुई है, बोल रही है कान्हा को चिढ़ाने के लिए। और जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो कान्हा भी जग गया। यहाँ ये लोग टीवी देख रहे हैं बड़े मज़े से। और यहाँ रूम की हालत देखो, छोटे छोटे कपड़े फैलते हैं, जो सिलाई करते हैं उन्होंने पता है, थोड़ा सा भी कुछ सिलो ना तो ऐसे ही हो जाता है। और देखो मुझे ना ध्यान ही नहीं रहा कि 10:30 बज गए सिलाई करते करते, पर मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया। और बदन दर्द होने लगा, कमर दर्द होने लगा। और ये पहनेगी ना दीदी जब, तब मैं दिखाऊंगी। इस वाली वीडियो में तो नहीं दिखा सकती क्योंकि मेरा है नहीं तो मैं पहन के दिखा देती। और कान्हा भी अपना रेस्टोरेंट से वापस आ गया खाना खा करके, मतलब नीचे से खाना खा करके वापस आ गया, रात बहुत हो गए। और फिर मैं चली अपना किचन में काम करने, देखो 11 बजने वाले हैं और इतना लेट हो गया यार। कोई बात नहीं, चलो कोई एक काम तो कर ही रहे थे, बैठे थोड़े ही थी। तो बर्तन देख लो सुबह से अभी तक पड़े हुए हैं, तो सबको क्लीन करके सारा दूध वगैरह समेट करके देखो रख लिया, सारा कुछ हो गया। और आजकल मुझे सिलाई करने को टाइम मिल जा रहा है, मैं कर ले रही हूँ, ठीक है। तो चलो हॉल देखो, अब हॉल का तो बस बेड ही झाड़ूंगी, मतलब सही करूँगी, बाकी ये सारा तो कल झाड़ू में ही होगा। चलो टाइम हो गया 11:20। तो चलो बाय बाय कर दो सबको, बाय करो हाथ से बाय करो, टाटा कर दो ना, चलो करो टाटा, हाथ बाबा एक फ्लाइंग किस दे दो। आय हाय कैसे सोते हैं, हाँ बोलो ऐसे सो जाओ सब कोई, गुड नाइट बाय। हमको किसी दे दो ना, हमको दे दो, हमको